हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जिस टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, उस टैबलेट का नाम है बेबी डॉक्स, जो कि एबेट कंपनी का प्रोडक्ट है। तो आज हम इस वीडियो में टोटली बेबी डॉक्स पे बात करेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है और इसका इस्तेमाल यानी यूजेस कैसे, किन किन बीमारियों में या किन मरीज़ों में किया जाता है, और इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या मसले मसाइल यानी कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि सामने आ सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू। सबसे पहले हम बेबी डोज टैबलेट की कंपोजिशन के बारे में बात करें कि इसमें कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं। तो इसमें आपको विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं, विटामिन B6 जिसे पैराटॉक्सिन कहते हैं, और विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। ये तीनों विटामिन आपको एक ही टैबलेट में मिल जाते हैं और ये आपकी बॉडी के लिए बेहद मुफीद होते हैं। और रोज़ाना के तौर पर इन विटामिन्स का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होता है। जहाँ तक बात की जाए कि बेबी डॉग्स टैबलेट और न्यूरोबियन टैबलेट, इनकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम होती है, यानी कि अगर आप न्यूरोबियन का इस्तेमाल करें या बेबी डॉग्स का इस्तेमाल करें तो ये आपको बराबर ही फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो जहाँ तक बात की जाए कि बेबी डॉग्स टैबलेट का इस्तेमाल किन किन मरीज़ों में किया चाहिए या किन लोगों को करना चाहिए, तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल उन लोगों को करना चाहिए जिनमें विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं, यानी थायमिन की जिनमें डिफिशिएंसी होती है, तो उन लोगों में इसका इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होता है, या उनकी ये डिफिशिएंसी यानी कि विटामिन B1 की कमी को दूर करने के लिए उसके में इस्तेमाल कराया जाता है। विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे बेरी बेरी कहते हैं। उस बीमारी में जो सबसे बड़ा मसला या सिम्टम सामने आते हैं उसमें यही होता है कि हाथ पाँव का सुन्न होता है और हाथ पाँव में सूनापन महसूस होता है, नमनेस या टिंगलिंग वगैरह, यानी कि हाथों में या पाँव में सुइयाँ जैसी चुभती हैं, उस जैसा महसूस होता है, जो कि बेरी बेरी की निशानी है। तो इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर यूजली थायमिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं। इसके साथ साथ एक और बीमारी जिसे वर्निकीज कोर्साकॉफ कहते हैं, उस बीमारी में ये होता है कि हाथ पाँव के सुन्न होने के अलावा या सुइयाँ चुभने के अलावा डेमेंशिया यानी कि मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम सामने शुरू हो जाती हैं, कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है। तो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए भी ड्यूली डॉक्टर विटामिन B1 यानी थायमिन को प्रिस्क्राइब करके देते हैं। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर इसका इस्तेमाल उन लोगों में किया जाता है जिनमें विटामिन B6 की कमी होती है, यानी पेरिटॉक्सिन की कमी होती है, और बाज़ औक़ात पेरिटॉक्सिन को मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी मेडिसिन के साथ कंपोजिशन में दी जाती है, ताकि लोगों में जो नोज़िया से रिलेटेड यानी वोमिटिंग से रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो तीसरे नंबर पर जो विटामिन मिलता है उसे विटामिन B12 कहते हैं, जो कि साइनोकोबालामिन होता है, और ये विटामिन बेहद ज़रूरी होता है आपको सेहतमंद रखने के लिए। विटामिन B12 आपकी हड्डियों की सेहत के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद ज़रूरी होता है। ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। इसके साथ साथ ये नर्व्स को और रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी रखता है। इवन वो लोग जिनको नर्व से रिलेटेड कोई भी मसला होता है, या न्यूराइटिस हो जाता है, या नर्व्स पे इन्फॉर्मेशन या सूजन आ जाती है, तो उनको यूजली डॉक्टर विटामिन B12 की टैबलेट प्रिस्क्राइब करके देते हैं, ताकि उनका ये मसले मसाइल दूर हो जाए। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल उन लोगों में किया जाता है जिनको मेगाप्लास्टिक एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूजली विटामिन B12 का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन B12 जैसे मैंने बताया कि आपके न्यूरॉन्स यानी नर्व्स के हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो वो लोग जो ख़ास तौर पे वो डायबिटीज़ के मरीज़ जिनको हाथ पाँव सुन रहते हैं, या हाथ पाँव ऐसे महसूस होता है कि हाथ पाँव में जो रिफ्लेक्सेस कम महसूस होते हैं, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि उनका पाँव या हाथ सुन्न हो चुके हैं, कोई चीज़ महसूस नहीं होती, यानी गर्म ठंडे का एहसास नहीं होता। इवन उनके पाँव से शूज़ भी उतर जाता है तो उनको पता नहीं चलता। तो उन लोगों में यूजुअली डॉक्टर विटामिन B12 या मेथिकोबाल जैसी टैबलेट प्रिस्क्राइब करके देते हैं, ताकि उनका ये जो मसला होता है
اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ وٹامن B12 کی ٹیبلٹ استعمال کرنے سے یعنی کہ ایک ہفتہ بھی استعمال کرنے سے دیکھا جاتا ہے تو ان کو یہ جو نرو سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلم ہوتا ہے وہ ایسا ایسا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھا گیا کہ نیورولوجیکل جتنے پین ہوتے ہیں یا نرو سے ریلیٹڈ جتنے پین ہوتے ہیں تو ان میں ڈاکٹر جو یوزلی ٹیبلٹ پرسکرائب کر کے دیتے ہیں اس میں وٹامن B12 کی ٹیبلٹ کا بہت ضروری ہوتی ہے پرسکرائب کرنا، کیونکہ اس کا ٹوٹل تعلق نروز کی ہیلتھ سے ہوتا ہے اور ان کی نروز کی انجریز کو بہتر بنانے کے لیے نرو پر انفلمیشن آ جائے تو ان انفلمیشن یا سوجن کو دور کرنے کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جہاں تک BV ڈوز ٹیبلٹ کے استعمال کی بات کی جائے تو اس کا استعمال آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ٹیبلٹ کا استعمال دن میں ایک دفعہ آپ رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم کھانے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو معدے میں کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں کرتی۔ دوسرے نمبر پر بات کی جائے کہ اگر اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جائے تو کون سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ سامنے آ سکتے ہیں۔ ان سائیڈ ایفیکٹس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کے زیادہ استعمال کرنے سے دیکھا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ پیاس لگا سکتی ہے اور اسکن پر مختلف قسم کے مسئلے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، آنکھوں کے آگے دھندلا پن آ سکتا ہے، پیٹ میں مڑوڑ وغیرہ ایبڈومینل کریمپس وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے زیادہ استعمال کرنے سے دیکھا گیا ہے کہ نوزیا وومیٹنگ ہو سکتی ہے یا ایون ڈائریا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چند ممکن اور کامن سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ BV ڈوز ٹیبلٹ استعمال کرنے سے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ تھینک یو۔